हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 का कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो देन आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा और बहुत ही ईजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं या सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे पीछे वाली जो वीडियो है तो उससे फिर आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपने बताने के ये जो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है तो हमने प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की बतानी है इन पार्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है, ब्रैकेट चेंज हुई है। देखिए आप a+4 है, फिर प्लस b है, इधर भी a+4 है और उसके साथ b है। सिर्फ क्या चेंज हुई है हमारे पास, ये पहले दो टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगी हुई है, इधर लास्ट 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगी हुई है। इट मींस ब्रैकेट को चेंज किया हुआ है। जब भी हम ब्रैकेट चेंज करते हैं तो मैंने बताया हुआ था कि अगर हम ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये आप लोगों ने जो है ना सिर्फ इतना सा आंसर बताना। ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद ये भी बताना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से है, मतलब ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्लस जमा के लिहाज से है। ठीक है, कहीं पर जो है मल्टीप्लिकेशन, अगर इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती तो वो मल्टीप्लाई के लिहाज से होता है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है। देखें √2 प्लस √3 दिया हुआ है। ये हमारे पास एक लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दरमियान में इक्वल लगा हुआ है। √3 एंड √2, यहाँ पर √2 पहले, इधर √3 पहले। जब हमने नंबर्स की जगह तब्दील करनी है तो उसके लिए जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये लास्ट मैंने बताई थी, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप लिखेंगे इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो है एडिशन, जमा के लिहाज से, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये शॉर्ट फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, प्लस के लिहाज से हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स, किसी चीज का जो एडिटिव इनवर्स जो होता है हमारे पास, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इनवर्स की। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है प्लस के लिहाज से। तो जब भी मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्लस के लिहाज से जो एडिटिव आइडेंटिटी जो बताई थी मैंने, प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 थी, और मल्टीप्लाई के लिहाज से जो मैंने बताई थी वो 1 थी। तो वो आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और वो उसमें कोई फर्क, मतलब आप उसके साथ ऑपरेट करें कोई फर्क ना पड़े। जैसे आप 0 को किसी नंबर के साथ प्लस कर लें या माइनस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर उसका उलट दिया हुआ है, x माइनस एक्स दिया हुआ है। तो हम x के साथ कोई एक नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी आंसर दे रहा। जब भी वो आइडेंटिटी आंसर देगा इट मींस वो उसका उलट है। उलट कहते हैं इनवर्स। तो यहां पर ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास है एडिशन। ठीक है, जमा के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास ये जो है प्लस की बात चल रही है तो ये प्लस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका दिया हुआ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी मैंने लास्ट कुछ जो एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल से। ठीक है, इसको जरूर आप समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक चीज है आप लोगों ने मोस्टली ये ब्रैकेट सॉल्व करना सीखा है। आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती है। अगर मैं यहाँ x+2 कर देता तो बाहर वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, आप अगले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन जो आप पीछे मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी का नाम नहीं याद किया लेकिन अप्लाई करना सीखा है। आपने क्या किया, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ए को बी के साथ हो गया, फिर इसी ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ। तो इस तरह जब हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को ब्रैकेट वाली अंदर वाली टर्म्स को, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अगर हम किसी नंबर को लेफ्ट की तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, और अगर हम किसी नंबर को राइट की तरफ, अगर यही चीज मैं इधर लिख देता तो हमारे पास वो क्या, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन
एक्सप्लेन की हुई है बातें। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। हमारे पास 16 + 0 दिया इज इक्वल टू 16। ये भी मैंने बताया हुआ डिटेल से आप लोगों को कि जो हमारे पास है किसी भी नंबर के साथ कोई नंबर अगर हम प्लस या माइनस करें कोई फ़र्क ना डालें। जैसे 0 है तो हमारे पास 0 प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने लिखना है इसको आइडेंटिटी जो है हमारे पास प्रॉपर्टी। और ये विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से है ये भी बताना ज़रूरी है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जमा के लिहाज से हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट जो दिया हुआ है पार्ट नंबर 6 है 100 × 1 इज इक्वल टू 100। मतलब आप लोग ये बेसिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। देखिए आपने किसी के साथ आपको ये पता है कि हम 16 या किसी नंबर के साथ 0 प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस जो फ़र्क ना पड़ने को उस प्रॉपर्टी का नाम जो दिया हुआ वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मतलब ये प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी नंबर है, और आइडेंटिटी नंबर एक ऐसा नंबर होता है किसी भी नंबर के साथ अगर हम ऑपरेट करें तो कोई फ़र्क नहीं होता उससे। इसी तरह 1 भी हमारे पास अगर किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 आप किसी नंबर से, जैसे यहाँ 100 एग्जांपल दी हुई है, आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू वापस वैसी की वैसे आ जाए। अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x का इक्वल x आ जाएगा, 1 y का इक्वल y आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सेम वही वैल्यू दी हुई है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, बट प्लस के लिहाज से नहीं, मल्टीप्लाई के लिहाज से। आइडेंटिटी हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई के लिहाज से ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर जो है 7 है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमारे पास दिया हुआ 4 एंड देन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दिया हुआ 5 × 8 ब्रैकेट क्लोज है। देन हमारे पास ब्रैकेट में दिया हुआ 4 × 5 और उसके साथ मल्टीप्लाई 8 है। वैल्यूज इधर भी 4 5 8 है और इधर भी देखें 4 5 8 है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ब्रैकेट को चेंज किया हुआ है। यहाँ पर लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट है, इधर फर्स्ट 2 टर्म में ब्रैकेट है, सिर्फ इतना सा चेंज है। जब भी हम ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे देन वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इनमें देखें मल्टीप्लाई लगा हुआ है, अगर प्लस लगा होता तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से या एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ तो हम कहेंगे वो मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर इसका लिखेंगे हमारे पास जो है ये एसोसिएटिव जो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास मल्टीप्लाई, ये विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एंड देन हमारे पास इसका लास्ट पोर्शन क्वेश्चन है पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का वो 8 है। a × b इज इक्वल टू है b × है, मतलब दोनों है बराबर, उन्होंने जगह चेंज की है, a की जगह b को कर दिया और b की जगह पर a को कर दिया। जब भी हम नंबर के मतलब जगह तब्दील करके कोई फर्क नहीं, अगर मैं यहाँ पर कहूँ 2 × 3 या 3 × 2 आंसर तो वही सेम आना है 6। तो इसी तरह अगर a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इस तरह की जो कोई फर्क ना पड़े वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर ज़रब हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें आप लोगों ने ये जो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने सारी की सारी पहले बेसिक 8 क्लास में, ठीक है, ज़रूर यूज़ की है। आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना एंड उसके साथ प्लस करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है देखी है। इसकी एग्जांपल जैसे ये हमारे पास ये हमने सॉल्व किया तो आपने ये 2 × 3 वाला जो है और 3 × 2 अगर आप करके देखें ये कॉमन सेंस की वैल्यू है हमारे पास। देख ले कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई
करें तो भी 6 बनेगा, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा। ये आप 1 2 3 में जब टेबल्स प्रिपेयर करते हैं देन वहां के लिए ये वहां पर एक कंसेप्ट बनाया जाता है कि आप 2 का टेबल 3 तक पढ़ लें या 3 का टेबल 2 तक पढ़ लें, बात एक ही है। तो सेम वही बेसिक लेवल की चीजें जो है आगे जाके उनका नाम रखा हुआ है। सिर्फ नेम रखने से जो है प्रॉपर्टीज जो है टफ नहीं होती, चीजें मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आप लोगों के ब्रेन में वो थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं कि ये प्रॉपर्टीज रियल नंबर की तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, हमसे कभी भी नहीं तैयार होगी और ये हमें कभी नहीं समझ आएगी। अगर आप लोगों ने मेरी ये दोनों वीडियोस वॉच की है कंप्लीट, देन आपके ये जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट है बहुत अच्छे हो गए हैं। उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट आप लोगों को एग्जाम के टाइम बहुत अच्छे मतलब काम आएंगे और देन आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज।